श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है ज्येष्ठ मास की शुरुआत हो चुकी है और अब है ज्येष्ठ मास के महीने का पहला शनिवार का दिन। और इस शनिवार के दिन आपको सबको एक उपाय करना है। काले तिल को पीस करके 7 बार घुमा करके अपनी इच्छा महादेव जी को कह देनी है। शिव महापुराण के अंदर खुद महादेव ने पार्वती माता को बताया कि अगर किसी व्यक्ति को इस मृत्यु लोक में अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना पूरी करनी है तो शनिवार के दिन का ये उपाय करना नहीं भूलना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। और इनमें जो तीनों के तीनों उपाय होंगे ना, वो आपको कल शनिवार के दिन करने ही करने हैं। तब ध्यान से सुनना और लिख करके नोट करके रख लेना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। काफी बार हम लोग कुछ काम करने के लिए जाते हैं लेकिन वो काम पूरा हो ही नहीं पाता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, पनौती है। व्यापार चलाया आपने, व्यापार नहीं चला, दुकान खोली, दुकान भी ठप हो गई। आपकी किस्मत में आपका समय जो है ना, वो वक्त आपके पक्ष में नहीं है। घर वाले भी अगर आपको ताना मारते हैं, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो एक छोटा सा उपाय शनिवार के दिन करना मत भूलिएगा। ध्यान से सुनना कैसे करना है। सबसे पहले आपको लेने होंगे काले तिल। कितने काले तिल लेने हैं? ज्यादा नहीं, आधी मुट्ठी के बराबर आपको काले तिल लेने हैं। कितने? आधी मुट्ठी के बराबर, है ना। चुटकी भर, थोड़े से ज्यादा आपको तिल ले लेने हैं। और आपके घर में एक जो कटोरी सी ऐसी मिल जाए ना, उसी कटोरी के अंदर आपको जल भरना है ना। और इसी के अंदर उन काले तिलों को आपको गला देना है। कितनी देर तक गला देना? बस वो फूल जाएं, गल जाएं, इतना आपको उसे गलाने के लिए 2-3-1 घंटे के लिए रख देना है। ठीक है। रख देने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, जिस कटोरी में आपने इन काले तिलों को गलाया है ना, इन सभी काले तिलों को लेना, चाहे किसी में भी, चाहे आपके मिक्सर ग्राइंडर में या किसी में भी, आपको इसे पीस लेना है और इसका पेस्ट बना लेना है। काले तिलों को गला करके इसका पेस्ट बना लेना। एक आपको लेना होगा तांबे का कलश और इस तांबे के कलश के अंदर उस काले तिल के पेस्ट को आपको डाल देना है। खाली रह जाए तो आपको अपने घर के शुद्ध जल से इसे भर लेना है। ठीक है। आपको यही वाला कलश लेकर के पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस उपाय को शनिवार के दिन करता है ना, तो उसके आड़े में कभी भी शनि नहीं आता है। अगर उसकी कुंडली में किसी भी तरीके का कोई दोष भी आ गया है ना, किसी भी तरीके का कोई दोष हो, ग्रह दोष हो, चाहे चंद्र का दोष हो, वो सारे दोष खत्म हो जाते हैं शनिवार के दिन इस उपाय को करने से। पूज्य गुरुजी ने कहा कि लोगों को शनि लगता है और शनि को शिव लगता है, सबको शनि लग सकता है, लेकिन शिव भगवान जी को कभी भी शनि नहीं लग सकता। यहां पहुंच करके उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना जिसके अंदर आपने काले तिल गलाए हुए हैं, और शिवलिंग के ठीक ऊपर, यहां से आपको शिवलिंग के ऊपर से कितनी बार घुमाना है? 7 बार। यह चीज ध्यान रखना, 7 बार आपको घुमाना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग का जो लिंग है, इसके ऊपर से आपको घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार घुमाना और 7 बार घुमा करके पूरा का पूरा ये जो जल है काले तिल का शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, हो सके तो उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना, ताकि जो भी आपने शिवलिंग पर काले तिल का जल चढ़ाया है वो बह करके, जितना बहकर के जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना वही काले तिल का जल, उतने ही दोष आपकी कुंडली से मुक्त होते चले जाएंगे, उतना ही समय आपके पक्ष में आता चला जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, इस चीज के बारे में ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात,
काफी समय से अधूरी है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, सब कुछ करके देख लिया, तो शनिवार का ये पीपल के वृक्ष वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। सबसे पहले आपको इसके लिए लेना होगा गुड़ का एक टुकड़ा, छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे एक चुटकी काले तिल, और शनिवार के दिन काले तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है, यह आप सभी लोगों को पता है। एक चुटकी काले तिल लेना है। साथ ही साथ लेना होगा आपको दूध। अब दूध किसका लेना है, इस चीज के बारे में ख्याल रखना, ये गाय का दूध होना चाहिए, और वो भी कैसा, कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, इस तरीके का आपको दूध लेना है, ठीक है। और एक लेना है आपको स्टील का लोटा। ध्यान रखना, इस वाले उपाय में आपको गलती से भी तांबे का लोटा काम में नहीं लेना है। जो भी आपने स्टील का लोटा लिया है, एक गुड़ का टुकड़ा इसके अंदर डालना, एक चुटकी काले तिल इसके अंदर डालना, और इसे पूरा दूध से भर लेना। अगर आपके पास में इतना प्रचुर मात्रा में दूध नहीं है तो जितना दूध है उतना डालना, बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक है। तो पहला तो आपको इस तरीके से शनि कलश को तैयार करना होगा, और दूसरे नंबर पर आपको तैयार करना होगा एक आटे का दीपक। चाहे तो आप गेहूं के आटे का बना लो या जौ के आटे का बना लो, लेकिन आटे का दीपक आपको तैयार करना है, किसी भी शेप का, कोई जरूरी नहीं है गोलाई में आपको लेना है कि अब फोटो बता दिया तो फोटो में आपको गोलाई में लेना है, नहीं। और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी, और लगानी होगी गोल बाती, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, गोल बाती। और इन सभी को लेकर के ये जो दीपक है, ये अभी इसको प्रज्वलित नहीं करना है, इस चीज के बारे में ख्याल रखना। उस कलश को और इस दीपक को लेकर के पहुंच जाना आपको पीपल के पेड़ के पास में। कब जाना होगा, सुबह से लेकर के शाम तक, यानी कि प्रदोष काल से पहले पहले किसी भी समय पर आप चले जाइए। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले जो आपने आटे का एक दीपक लिया है, इसे आपको यहां पर जलाना है, प्रज्वलित करना है, और इसे प्रज्वलित करके पीपल पेड़ की जड़ों में यहां पर आपको पहले दीपक आपको समर्पित कर देना है पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से। उसके बाद जो आपने एक कलश में दूध, काले तिल और गुड़ लिया है ना, उसे भी आपको इसी वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके उसकी जड़ों में इस जल को धीरे धीरे करके सींचना है। देखो, चढ़ाना अलग है, पूज्य गुरुजी ने कहा इसके अंदर आपको सींचना है इस जल को, बिल्कुल धीरे धीरे करके पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, उसके बाद आपको इस वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा, 7 परिक्रमा करना। 7 परिक्रमा करके जब आप वापस अपने यथा स्थान पर आ जाएंगे, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रख करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा बोल करके उन्हीं दोनों हाथों से इस पीपल के वृक्ष को आपको स्पर्श करना है, और अपने हृदय की बात डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। खुद महादेव ने बताया था कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई मृत्यु लोक का मनुष्य इस तरह से इस उपाय को करेगा, तो उसकी सीधी ये जो कामना है ना, महादेव तक पहुंचेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा, और ये आपके जीवन की सारी समस्याओं का एकमात्र उपाय है जो शनिवार के दिन आपको करना है। देखिए, पहले नंबर पर अगर आपको किसी भी तरीके का कोई नजर दोष है ना, यानी कि किसी ने नजर लगा दी है, दोष लगा दिया है, शत्रु है आपके काम में आड़े में, मतलब काम में आड़े डालते हैं, या फिर कि आपके कार्यों में बाधाएं डालते हैं, आपको भय लगता है, डर लगता है ना, घबराहट की अगर आपके अंदर समस्या है, घबराहट की, है ना, बुरे सपने आते हैं, ध्यान से सुनते चले जाना, बुरे अगर आपको सपने आते हैं, जीवन की जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं वो सारी खत्म हो जाएगी मात्र एक छोटे से उपाय से। आपको लेना होगा इस तरीके से कपूर के टुकड़े। कितने, 2 से 3 आपको कपूर के टुकड़े ले लेने हैं, ज्यादा नहीं लेना, 2 से 3 टुकड़े कपूर के लेना, और एक दीपक लेना। दीपक लेने का क्रम क्या है, ये चीज ध्यान रखना, एकदम नया दीपक होना चाहिए जिसके अंदर आज दिन तक कोई बाती ना लगाई गई हो, इस तरीके का एक दीपक ले लेना, ठीक है। और आपको लेना होगा एक लौंग का जोड़ा। जब भी मैं यहां पर लौंग का जोड़ा बोलूं तो समझ जाना कि आपको 2 लौंग लेनी है, जिसके ऊपर का ये फूल भी होना चाहिए। इन्हें लेकर के प्रदोष काल में, इस चीज के बारे में ख्याल रखना, अब यहां पर आपको शाम को जाना है, शाम को प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के पास में जाना। जो दीपक आप लेकर के आए हो, उस दीपक के अंदर कपूर के टुकड़ों को आपको रख करके उसमें अग्नि प्रज्वलित करनी है, ये चीज ध्यान रखना। और अग्नि प्रज्वलित करके जो आपने एक लौंग का जोड़ा लिया है, उस लौंग के जोड़े को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में भर करके अपने सिर के ऊपर से, ध्यान रखना, अपने सिर के ऊपर से 21 बार उतारकर इसी दीपक के अंदर डालकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से कहकर के जो व्यक्ति आ जाता है शनिवार के दिन ना,
मेरा बाबा उसका हाथ पकड़ लेता है, उसकी नैया पार लगा देता है। जीवन में फिर कभी भी वो पीछे मुड़ करके नहीं देखता। ना तो कभी उसे शनि की 7.5 सताती है, ना कभी शनि उसके आड़े आता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।